1994 में जब केविन कार्टर को उनकी विश्व प्रसिद्ध तस्वीर गिद्ध और छोटी बच्ची के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला, तो वे अचानक ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ गए। उनकी यह तस्वीर, जिसमें भूख से जूझ रही एक छोटी बच्ची को गिद्ध के इंतजार के साथ दिखाया गया था, मानवीय पीड़ा का ऐसा प्रतीक बनी जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन इस पुरस्कार को प्राप्त करने के कुछ ही महीनों बाद कार्टर ने आत्महत्या कर ली और वह बच्ची को गिद्ध ने खा लिया या वह बच गया, ये भी नहीं पता चला। कार्टर ने क्यों आत्महत्या किया और बच्ची का क्या हुआ, हम आगे के वीडियो में जानेंगे। कार्टर की आत्महत्या ये एक चौंकाने वाली घटना थी जिसने उनके चाहने वालों, आलोचकों और दुनिया भर के लोगों को स्तब्ध कर दिया। आखिर क्यों? कैसे एक तस्वीर जिसने उन्हें वैश्विक पहचान और सम्मान दिलाया, उनके जीवन का अंत करने की वजह बन गई? यह कहानी है केविन कार्टर की, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई, मानसिक संघर्ष और उस दर्द की जो उन्होंने दूसरों की पीड़ा को उजागर करते हुए खुद पर ले लिया। 1993 में केविन कार्टर ने सूडान में अकाल की ट्रेजेडी को कवर करने के लिए यात्रा की। उस समय सूडान सिविल वॉर, सूखा और भुखमरी से बुरी तरह प्रभावित था। लाखों लोग भूख का सामना कर रहे थे और हजारों की जान जा चुकी थी। कार्टर ने आयोड नामक एक गांव में एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। वह जगह मानव पीड़ा का जीवन प्रतीक थी। भूख से बेहाल लोगों की कंकाल जैसी आकृतियां, शरणार्थियों की भीड़ और हर तरफ उदासी और निराशा। यहीं कार्टर ने वह तस्वीर ली जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। वह एक छोटी बच्ची को देख रहे थे जो फीडिंग सेंटर की ओर रेंग रही थी ताकि उसको वहां पे शायद कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। उसका कमजोर शरीर शायद ही हिल पा रहा था। पास में एक गिद्ध बैठा था, जैसे उस बच्ची का मरने का इंतजार कर रहा हो। उस पल कार्टर ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए एक ऐसा फ्रेम कैद किया जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। फिर वहां से कार्टर चले गए। उसके बाद उस बच्ची का क्या हुआ, कार्टर को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। गिद्ध और बच्ची को प्रकाशित होते ही वैश्विक पहचान मिली। इसने सूडान में अकाल की त्रासदी पर ध्यान केंद्रित किया और दुनिया को मानवीय सहायता के लिए प्रेरित किया। 1994 में इस तस्वीर ने केविन कार्टर को फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिलाया। लेकिन इस मान्यता के साथ आलोचना की एक आंधी भी आई। तस्वीर जितनी शक्तिशाली थी, उतनी ही विवादास्पद भी। लोगों ने सवाल उठाए, क्या फोटोग्राफर ने बच्ची की मदद की? क्या वह केवल एक दर्शक था जिसने दर्दनाक दृश्य को केवल कैमरा में कैद किया और आगे बढ़ गया? इन सवालों का जवाब देना कार्टर के लिए मुश्किल था। उन्होंने बताया कि उन्हें सहायता संगठनों ने निर्देश दिया था कि वे अकाल पीड़ितों को न छुएं ताकि बीमारियों का प्रसार न हो, लेकिन यह जवाब आलोचकों को शांत करने के लिए काफी नहीं था। तस्वीर के पीछे छिपे नैतिक सवालों ने पत्रकारिता जगत में बहस छेड़ दी। क्या फोटोग्राफरों का मुख्य कर्तव्य केवल तस्वीर लेना है या उन्हें मानवीयता के आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए? केविन कार्टर का जन्म 1960 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे रंगभेद के दौर में बड़े हुए जहां नस्लीय अन्याय और हिंसा ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने यह महसूस किया कि दुनिया कितनी असमान और अन्यायपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कैमरे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वे सच्चाई को उजागर कर सकें और उन लोगों की आवाज़ बन सकें जिन्हें अनदेखा किया जा रहा था। 1980 के दशक में कार्टर बैंग बैंग क्लब का हिस्सा बने। ये फोटोग्राफरों का एक समूह था जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और राजनीतिक हिंसा के खतरनाक संघर्षों को कवर करता था। कार्टर और उनके साथियों ने ऐसे दृश्यों को कैद किया जिनमें मौत, त्रासदी और दर्द स्पष्ट रूप से झलकते थे। इन अनुभवों ने न केवल उनकी फोटोग्राफी को निखारा बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर भी डाला। वह बार बार मौत और हिंसा के करीब रहे और हर बार यह अनुभव उन्हें अंदर से कमजोर करता गया।
1993 में कार्टर ने सूडान जाने का फैसला किया। वह एक ऐसे देश की कहानी बताना चाहते थे जो अकाल और युद्ध की चपेट में था। आयोड गांव में उन्होंने मानवता के सबसे दर्दनाक पहलू देखे। भूखे बच्चे, कुपोषित महिलाएं और निराश आंखें हर जगह दिखाई देती थीं। यहीं उन्होंने वह तस्वीर खींची। लेकिन तस्वीर लेने के बाद उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? वह दुविधा और अपराध बोध का वह क्षण जिसमें वह कुछ नहीं कर सके, उनकी पूरी जिंदगी पर हावी हो गया। 1994 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने के बाद कार्टर को न केवल सम्मान मिला बल्कि आलोचनाओं की बौछार भी हुई। उनके सहकर्मी, पत्रकार और जनता सभी ने उनसे सवाल पूछे। उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही संघर्षों और त्रासदियों को कवर करने के कारण कमजोर हो चुकी थी। पुलित्जर के मंच पर जब उनसे बच्ची के भाग्य के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब मुझे नहीं पता ने उन्हें और भी ज्यादा दोषी महसूस कराया। एक फोटोग्राफर के रूप में उनकी भूमिका की आलोचना ने उनके अंदर गहरे अवसाद को जन्म दिया। मानवीय त्रासदियों को कवर करने के वर्षों ने केविन कार्टर को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वह गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। उनके मन में बार बार वह भयानक दृश्य आते थे जो उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से देखे थे। इसके अलावा उनके निजी जीवन में भी समस्याएं थीं। वे वित्तीय परेशानियों से घिरे हुए थे और उनके करीबी मित्र और बैंग बैंग क्लब के साथी केन ऑस्टरब्रोक की मृत्यु ने उन्हें गहरा झटका दिया। 27 जुलाई 1994 कार्टर ने जोहान्सबर्ग के पास एक नदी के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी की। वह जगह उनके बचपन की यादों से जुड़ी थी। उन्होंने एक नोट लिखा जिसमें अपनी पीड़ा और गहरे दुख को व्यक्त किया। हत्या, लाशें, गुस्सा और दर्द की ज्वलंत यादें मुझे सताती हैं। भूखे और घायल बच्चों की, हिंसक हत्यारों की और उन लोगों की जिनकी मदद मैं नहीं कर सका। इसके बाद उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से अपनी जान ले ली। वह केवल 33 वर्ष के थे। 2011 में स्पेनिश समाचार पत्र एल मुंडो के रिपोर्टर सूडान गए ताकि केविन कार्टर की प्रसिद्ध तस्वीर में दिखाए गए बच्चे को ढूंढा जा सके। हालांकि वे उस बच्चे को तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्होंने उस बच्चे के पिता को ढूंढ निकाला। पिता ने खुलासा किया कि तस्वीर में दिखाई देने वाली छोटी लड़की असल में एक छोटा लड़का था जिसका नाम कोंग न्योंग था। चौंकाने वाली बात यह थी कि न्योंग के पिता ने बताया कि वह लड़का 1993 के अकाल में जीवित बच गया था और किसी तरह तस्वीर वाले दिन खाने के केंद्र तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जिंदगी फिर भी छोटी रही। न्योंग के परिवार के अनुसार 2007 में उसने बुखार की वजह से अपनी जान गंवा दी, जो किसी अज्ञात बीमारी के कारण हुआ था। हालांकि यह तथ्य कि 1993 में वह लड़का बच गया था, उस समय लोगों ने फोटोग्राफर केविन कार्टर के खिलाफ इतना विरोध किया कि इसके कारण कार्टर ने आत्महत्या कर ली। केविन कार्टर की विरासत उनके काम के जरिए आज भी जीवित है। उनकी तस्वीरें न केवल इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि वे एक निरंतर याद दिलाने वाली चेतावनी है कि सच्चाई को उजागर करना एक ऐसा काम है जिसकी अपनी एक कीमत होती है। हमें न केवल उन त्रासदियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, बल्कि उन कहानियों के गवाहों और कहानीकारों का भी सम्मान और समर्थन करना चाहिए। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि सच्चाई को दिखाना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी सिखाती है कि सच्चाई का बोझ उठाने वालों को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपके राय हमें कमेंट्स में बताइए कि कार्टर के साथ जो हुआ वह सही है कि गलत, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।